ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सोनीपत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आप केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या कोई भी टेट है, या जो कॉमन एग्ज़ाम हरियाणा का होने वाला है वो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है वाच्य, यानी कि वॉइस। वाच्य ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपसे कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार आते हैं इनसे। कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कोई भी वाक्य दिया जाता है उससे पूछा जाता है। तो इसके लिए एक बार हम इसको वीडियो को देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप वीडियो के साथ बना रहिएगा, आपको वाच्य का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब आप उसमें उसको कंप्लीट करके आओगे, उसको सही करके आओगे। एक क्वेश्चन आता है तो एक नंबर आपका पक्का है, दो आते हैं तो दो पक्के हैं। तो देखिएगा, वाच्य उस क्रिया का रूपांतर है जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म या फिर भाव के विषय में। ठीक है, अब इसमें है क्या, जो वाच्य है, आप लोगों ने इंग्लिश में अगर वॉइस पढ़ा है तो सेम है, लेकिन वो हमें समझ आ जाता है, लेकिन इसमें हमें ये पता नहीं लग पाता कि इसमें कौन सा वाच्य है। अब पहले हम देखेंगे कि वाच्य के तीन भेद होते हैं: कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य एंड भाववाच्य। कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य एंड भाववाच्य। देखते हैं, पहला जो कृत्रिवाच्य है इसके बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कर्ता प्रधान है और सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हों। देखिएगा, कोई सी भी क्रिया इसमें हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ कर्ता की प्रधानता होती है, ये ध्यान रखना है। मैंने एग्जाम्पल इसमें ऐसे ही बनाए हैं, आप लोग उससे अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो के साथ बना रहिएगा। एग्जाम्पल है, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, पवन खाना खा रहा है, अंकित क्रिकेट खेल रहा है। अब ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, इसमें प्रधान कौन है? मैं। खाना कौन खा रहा है? पवन। क्रिकेट कौन खेल रहा है? अंकित। यानी कि ये इसमें इन वाक्यों में कर्ता प्रधान है। प्रधान कौन है? कर्ता, करने वाला। इतना आप लोगों को समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं कर्मवाच्य। अब इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। कर्मवाच्य, अब कर्म में क्या होता है? इसमें कर्म प्रधान होता है। इसमें प्रधानता किसकी रहती है? इसमें प्रधानता कर्म की रहती है। जैसे कवि के द्वारा कविता लिखी गई, मेरे द्वारा भोजन किया गया, मोहन द्वारा पानी लाया गया। कर्म, क्या लाया गया? पानी लाया गया। क्या किया गया? भोजन किया गया। क्या लिखी गई? कविता लिखी गई। यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है? कर्मवाच्य के ऊपर, कर्म के ऊपर, तो इसलिए कर्मवाच्य। अब आगे देखिएगा, इसमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हम दोनों के हैं और उनको चेंज करके देखते हैं ताकि आपको इसकी कन्फ्यूजन जो है ये दूर हो जाए। ठीक है, कृत्रिवाच्य और कर्मवाच्य के एग्जाम्पल आप सभी ध्यान से देखेंगे। पहला था कृत्रिवाच्य में, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। दूसरा था, पवन खाना खा रहा है, अंकित क्रिकेट खेल रहा है। अब इन्हीं को अगर हमें चेंज करना है, अब पता लगेगा आपको। देखना कर्मवाच्य कैसे, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी गई या पढ़ी जा रही है। पवन खाना खा रहा है, पवन द्वारा खाना खाया जा रहा है। और अंकित क्रिकेट खेल रहा है, अंकित के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। यहाँ पे खेला जा रहा है, ये लिखना है। तो आप देखो, इसमें हमने मोस्टली के द्वारा का इसमें प्रयोग किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। खैर, ये वर्ड है, अगर इस टाइप का आ जाता है तो आप समझ सकते हैं डायरेक्ट वो क्रमवाच्य।
ये एक समझने का है, कई बार मोस्टली एग्जाम्पल में दे देते हैं ऐसा ही। इसके बाद भाववाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, ना कर्ता की प्रधानता होती है, न कर्म की, भाव की प्रधानता होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, मुझसे उठा नहीं जाता, उठने का एक भाव है, सोया नहीं जाता, इस टाइप का। कुछ एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिएगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी गई, पवन द्वारा खाना खाया गया, अंकित द्वारा क्रिकेट खेली गई, ये हमने देखे थे कर्मवाच्य में। अब इसको भाववाच्य कैसे किया जाएगा? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, पवन से खाया नहीं जाता, अंकित से खेला नहीं जाता। यहाँ पर हमें देखना है कि जो भाववाच्य है उसमें अकर्मक क्रिया होती है। ये भाववाच्य जो है इसमें अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे कुछ खाना नहीं दिया गया या कोई दूसरा कर्म नहीं दिया गया, यहाँ पे खेल का नाम नहीं दिया गया। जबकि सकर्मक जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य, उसमें सकर्मक क्रिया होती है। अभी नेक्स्ट देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूँगा, मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूँगा। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलो। अभी कृतवाच्य है, आगे इसमें देखिएगा, मेरे द्वारा यह भाषा पढ़ी नहीं जा सकती, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जाएगी, जा सकेगी, मुझसे, ये वाला आपका सही होगा। अब आप सोचेंगे मेरे द्वारा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है देन आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे द्वारा से सही शब्द बना दिया, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी, इसका ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? भगवान करते हैं। मतलब क्या? ये कृतवाच्य, कर्ता की प्रधानता है। इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्या तुमने खाना खा लिया है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलो। क्या तुम्हारे द्वारा खाना खा लिया गया? क्या तुमसे खाना खाया जाता है? खाने को तुमने खा लिया क्या? क्या तुमने खाना खाया? अब देखो, तुमने खाना खा लिया है, इसके आगे हमने क्या लगाया था? तो मोस्टली क्या को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर तुमने खाना खा लिया है, तुम्हारे द्वारा खाना खा लिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताना है। नानी के, देखिए ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये आते ही आप डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कर्मवाच्य कर देना है। नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई, ठीक है, इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता है कि कहानी सुनाई गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है, इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलो। अभी आपको पता है कर्मवाच्य है, तो इसको हमें कृतवाच्य बनाना है। गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है, गीत को गायिका द्वारा गाया जा रहा है, गायिका ने गीत गाया, गायिका से गीत गाया जाता है, गायिका गीत गा रही है, गायिका गीत गा रही है, जा रहा है। इट्स फोर्थ आंसर इसका जो है वो एकदम से सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। अब मुझसे चला नहीं जाता, एकदम से भाववाच्य। देखिएगा, मोस्टली जो नकारात्मक वर्ड अगर आते हैं तो वो भाववाच्य को उसका आंसर लगा दो। नकारात्मक जो भी वर्ड आते हैं,
अगर नकारात्मक इस टाइप का कोई वर्ड आता है तो उसको भाववाच्य बना दो, सिंपल सा है। एक के द्वारा इस टाइप का कोई वर्ड आता है उसको आप कर्मवाच्य बना दो, बस। ये दो आपकी पहचान है, आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, इससे आप आंसर को टिक कर सकते हैं। देखिएगा आप लोग, आपका जो एग्ज़ाम होगा हरियाणा पुलिस का, और हरियाणा का मैंने देखा है मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं हिंदी अच्छी आती है, इतनी इजी हिंदी नहीं देते वो। मोस्टली में 10 नंबर की अगर हिंदी आ रही है तो उसमें आपका 3 से 4 इजी देंगे, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे क्वेश्चन देते हैं। और ये जो टॉपिक हमने किया है, ये जो टॉपिक है वाच्य है, बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन आता है। क्रिया से भी आता है, सकर्मक अकर्मक क्रिया, वो भी हम करेंगे अच्छे से विद एग्जाम्पल। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी हम इसके हिंदी के जो भी हैं वो सभी करेंगे। थैंक यू।